अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जी स्टोरी। इससे पहले आप लोग सुना करते थे कि पंजाब में गद्दे का गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है। भाई गद्दे की गोश्त की बिरयानी में इस्तेमाल किया जा रहा है, कढ़ाई बनी जा रही है। लेकिन इस वक्त गद्दे का जो गोश्त है वो वफाक में भी पहुंच चुका है। ज़रीफ, क्या कहोगे कि गद्दे का गोश्त जो है अब तो वफाक में भी पहुंच चुका है? पहले तो जी इस्लामाबाद वालों को मुबारकबाद जी कि आपकी माशाल्लाह इंतज़ामिया इतनी काबिल है कि इस्लामाबाद में अरसा दराज से गधे ज़बा हो रहे थे। गधों का जो गोश्त है वो काट काट कर सप्लाई किया जा रहा था और आपके इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को पता ही नहीं था। नहीं, इंतज़ामिया को पता था तभी छापा मारने हुए सर ना। छापा तो अभी मारा है ना, ये कोई आज से तो यहाँ पे काम नहीं हो रहा होगा, ये अरसा दराज से हो रहा है। बेसिकली हमारे यहाँ इदारे अपनी कारकर्दगी बता देते हैं। कारकर्दगी तो अब हुई है ना, एक अरसे से आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हराम जानवर हैं उनका गोश्त अलाउड ही नहीं है। तो अब ये रात को खबर आई है कि पंजाब ना इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी जो है उन्होंने छापा मारा है और इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने जो रिलीज जारी की उसके मुताबिक 25 मन गधे का गोश्त था और 45 जिंदा गधे वहाँ पे मौजूद थे और गोश्त वहाँ पे उनको ज़िबा किया था। गधों की खालें मौजूद थी और मौके से जी, जैसे हर फ्राड में एक चीनी शेरी निकलता है तो यहाँ पे भी एक चीनी शेरी भी मौके पे मौजूद था। मकाम और कौन सा था? ये भाईजान जो है वो जीटी रोड है, तरनौल के जो पास। तरनौल के करीब थाना संजानी में इसका मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। और इंतहाई अफसोस की बात है कि जो है वो पाकिस्तान जैसे शहर में, पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में अब लोगों का गधों का गोश्त पहले तो लाहौर और केपीके और किस किस इलाकों में खिलाया जाता था, तो अब यहाँ पर खिलाया जा रहा है। तो इसकी वजह यह है, मैं अपने जितने भी सुनने वाले हैं उन सब से दरख्वास्त करूँगा हाथ जोड़ के जी, ना जानान फूड, ना मलंग जान, ना बट कढ़ाई, ना कोई भी गोश्त खाने से पहले 100 बार सोचें। अब तो अच्छा, पहले मैं बात करता हूँ जी, 600 रुपये में आपको जी जी वो है बगैर हड्डी के बीफ मिल रहा है। कैसे पॉसिबल है? 1500 रुपये किलो अच्छा बीफ 1500 रुपये से भी ज़्यादा मिलता है। आप 600 रुपये किलो में खा रहे हैं और हर चम्मच बाइट के साथ आपको जो है वो बगैर हड्डी वाला जो है बीफ का गोश्त भी मिल रहा है। बड़ा जूसी गोश्त, हम मज़े लगा लगा के जैसा आप भी खाते हैं मैं भी खाता हूँ। तो ये वही है। उसके अलावा जी कबाब 200 रुपये का बेचते हैं जी हमारे एक दोस्त पिंडी में, हम नाम नहीं लेता। हम भी कई दफ़ा हम गए, हमने खाया है। वो 200 ग्राम का होता है। यार कैसे 200 ग्राम दे रहे हो? एक तो जी इस मुल्क के अंदर आपको पता है लालच है और पैसे के लिए लोगों ने ईमान लोगों का किसी हद तक भी गिर सकता है। हर बंदे को पैसे की जस्तजू है, पैसे की लालच है, जो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, कामेलों से जो गोश्त आता है, एक तो बड़ी पे गोश्त खाएं जी, हाँ। उसके अलावा एहतियात ही करें, मुर्गी अपनी ला के खुद ज़िबा करके खाएं। दूसरा, ये जो कामेलों में जो गोश्त होता है, एक तो इसका भी कोई भरोसा नहीं है कि ये भी हराम जानवरों को अगर मोर लगा दें नहीं, एक डॉक्टर। हाँ, दूसरा, बीमार होते हैं उसके ज़्यादातर। अलावा हमारे एक साथी हैं, हमारे एक साथी कैमरा मैन है, वो मुझे बता रहे थे कि कुछ देर पहले उन्होंने बताया कि जी उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि बीमार जानवर, लागर जानवर जिनको बीमारी लगी होती है, वो जानवर ला के काम। आप खुद बताएं, हम जब अभी ईद पे जब हमने कुर्बानी की है, हमें जो गोश्त है वो 2,000 रुपये किलो पड़ा है। हम्म। इतनी महंगाई थी, ठीक है जी। तो ये कैसे 1500 रुपये में गोश्त बेच रहे हैं, 1600 रुपये में बेच रहे हैं बगैर हड्डी वाला, और उसमें से कचरा भी निकलता है, सब कुछ होता नहीं, है। इससे इसका बेहतर हाल यही है कि व्यूवर्स, अगर आपने कहीं बाहर, लेकिन ये भी आप देखा जाए शहर की ज़िंदगी वाकई इसमें नो डाउट कि फास्ट ज़रूर है कि हम लोगों को घर जाते हैं, घर से वापस दफ्तर आते हैं या वीकेंड पे फैमिली को लेके बाहर जाते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं सोचते, ना ही इस चीज़ के ऊपर तहकीकात करते हैं कि भाई हम जो खाना खा रहे हैं वो कैसा है। अगर गांव में देखा जाए तो गांव में बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना मिल रहा होता है और उनकी सेहत में भी असर पड़ रहा होता है। अच्छा ज़िया भाई, मैं बताना चाहूँगा कि मैं अबू ज़बी रहा हूँ एक साल एक, वहाँ मैंने देखा है कि आटा गूंथते हुए वो डायरेक्ट नहीं गूंथते जिस तरह हमारी ख़वातीन गूंथती हैं या हमारे होटलों में ग्लव्स। होता है। ग्लव्स पहने होते हैं, रोटी पकाते हुए ग्लव्स। हम्म। पाकिस्तान हाइजीन में बहुत पीछे है, इसीलिए हमारे यहाँ बीमारियाँ हैं, गंदगी है। हमें गधे का, हमें कुत्ते का भी गोश्त खिलाया होगा जी इन्होंने। आज तो आपने तो गधे का देखा है ना, इन्होंने कुत्ते का भी खिलाया होगा, बिल्लों का भी गोश्त खिलाया होगा। तो ये बड़ा जुल्म है इस मुल्क में। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगा ज़िया के साथ अगला प्रोग्राम करूँ और अगले प्रोग्राम में बताऊँगा कि ये गोश्त किन किन होटल्स को सप्लाई होता था। बहुत शुक्रिया ज़रीफ़ आपका। अगर व्यूवर्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।